मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार कौन? हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर इल्जामात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताखीर की, कमीशन की तश्कील में भी देर की गई। पीटीआई का फैसला वही है जो बानी चेयरमैन ने कहा है। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाबिता खत्म हो चुका। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मुस्बत कदम उठाए। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, उसके बाद हम देखेंगे। हुकूमत कमीशन के TORs पर बैठने का कहे तो उस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। अट्ठाईस जनवरी से पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। तयशुदा एलामी के मुताबिक 7 दिन से कबल कोई जवाब देंगे न कमीशन पर ऐलान करेंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। बोले, मुज़ाकरात खत्म करना हुकूमती कमेटी ही नहीं बल्कि खुद पीटीआई के लिए भी हैरान कुन था। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी ने 2 टोक अल्फाज में कहा है, मुज़ाकरात की गुंजाइश खत्म हो चुकी। साहिबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। बस बहुत हो चुका, अब हम मजीद तमाशा बनने को तैयार नहीं। जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दें तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले, अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो हुकूमत की भी नाकामी होगी, मुल्क सियासी बहरान का शिकार होगा। एक सवाल के जवाब में कहा, बानी पीटीआई ने जिनको ओहदे दिए हैं पार्टी उनसे मुत्तफिक है। अली अमीन गंडापुर की कुर्सी को कोई खतरा नहीं, उनसे पार्टी ओहदा सिर्फ वजारत आला पर तवज्जो देने की वजह से लिया गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई काबीना में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। पार्टी के नए सूबाई सदर जुनैद अकबर के पार्टी के अहम रहनुमाओं से टेलीफोन के राबिते। पार्टी में कुर्बानियां देने वाले रहनुमाओं को जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला। काबीना में कलमदानों की तब्दीली के अलावा नए लोगों को सामने लाया जाएगा। गुड गवर्नेंस कमेटी की वज़रा से मुतालिक रिपोर्ट। पार्टी के नए सूबाई सदर जुनैद अकबर को दिए जाने का इम्कान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि नुकसान पाकिस्तान का हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की, मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरे दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ एक मुअस्सर प्लान बनाना है। दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका और लंदन में शर्मनाक मुजाहिरे किए। रसीदें मांगने वाला आज अपनी रसीदों से भाग रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद। नारोवाल में तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क पर नालायक और ना तजुर्बेकार शख्स को मुसल्लत किया गया। RTS बिठाकर अनाड़ी को इख्तिदार दिलाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, दूसरों को चोर कहने वाला खुद 190 मिलियन पाउंड केस में तारीखी चोर साबित हुआ। मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिशों को हमने नाकाम बनाया। मुल्क की मईशत अब बेहतर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। तमाम दरख्वास्तें यकमुश्त सुनी जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस आयशा मलिक शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा। 26वीं आईनी तरमीम को तहरीके इंसाफ और बार्स काउंसिल ने चैलेंज किया हुआ है। तरमीम के खिलाफ इनफिरादी हैसियत में भी दरख्वास्तें दायर की गई। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को फैसला महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। एडिशनल रजिस्ट्रार की शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में आज समाअत के लिए मुकर्रर। इद्दत निकाह केस में नया मोड़। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत के खिलाफ काबर मानिका की अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात होने वाले नए जज जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। काबर मानिका ने एडिशनल सेशन जज का बर्रियत का फैसला चैलेंज कर रखा है।
नौजवान अफसरान के लिए गाड़ियां जरूर खरीदेंगे, चेयरमैन एफबीआर डट गए। राशिद लंगड़ियाल ने टैक्स अहदाफ पूरे करने का भी दावा कर दिया। कहते हैं कि कायमा कमेटी के एतराजात का जवाब दे दिया। कराची में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन की वजह बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं। ऑपरेशन और सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए गाड़ियां खरीदना नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकातें, मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हलकों के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना मशहूद अहमद, अब्दुल गफ्फार भट्टू और फ़िदा हुसैन वज़ीर-ए-आज़म से मिले। मुल्क की मुआशी बेहतरी और सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। पंजाब में 9,000 से जायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से जायद बिला सूद कर्ज जारी। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। मरियम नवाज का कहना है, रियासत माँ जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। ख्वाहिश है पंजाब में कोई भी बेघर ना रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। और शाहीन अपने ही बिछाए हुए स्पिन जाल में फंस गए। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज की गिरफ्त मजबूत, पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। 254 के हदफ के ताक़ुब में शाहीन शदीद मुश्किलात का शिकार। 76 रन पर 4 विकेटें गंवा बैठे। जीत के लिए मजीद 178 रन दरकार। मेहमान टीम 1990 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर तारीखी फतह के लिए 6 विकेटों की दूरी पर। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर एक बार फिर से रेत की दीवार साबित हुआ। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर चलते बने। वोरेकिन ने 19 रन पर कामरान गुलाम के इनिंग्स को खत्म किया। बाबर आजम 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार कौन? हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे पर इल्जामात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताख़ीर की, कमीशन की तश्कील में भी देर की गई। पीटीआई का फैसला वही है जो बानी चेयरमैन ने कहा है। 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाबिता खत्म हो चुका। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मुस्बत कदम उठाए। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, उसके बाद हम देखेंगे। हुकूमत कमीशन के TORs पर बैठने का कहे तो उस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। 28 जनवरी से पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। तयशुदा एलामी के मुताबिक 7 दिन से कबल कोई जवाब देंगे न कमीशन पर ऐलान करेंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। बोले, मुज़ाकरात खत्म करना हुकूमती कमेटी ही नहीं बल्कि खुद पीटीआई के लिए भी हैरान कुन था। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी ने 2 टोक अल्फाज में कहा है, मुज़ाकरात की गुंजाइश खत्म हो चुकी। साहिबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। बस बहुत हो चुका, अब हम मजीद तमाशा बनने को तैयार नहीं।